गोस्वामी जी, कुंज गलियों की बात हो रही है। कुंज बिहारी श्री हरिदास, आपने बताया कि स्वामी हरिदास जी ने नाम दिया था, लेकिन जो अन्य गोस्वामी है वो ये कहते हैं कि कुंज बिहारी इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ वृंदावन की कुंज गलियां हैं और कुंज गलियों में भगवान खेलते हैं, इसलिए उनको कुंज बिहारी श्री हरिदास कहा जाता है। भैया कुंज गलियां तो पहले गली तो यहाँ थी नहीं जी, ये तो वन था जी। गलियां कहाँ होती हैं जहाँ कोई बास होता है। ये हमारे स्वामी हरिदास जी ने निकुंज के अंदर उनकी सेवा की। बिल्कुल है, वहां कोई महल था नहीं जी, कोई कुछ था नहीं जी, और वो बाहर बैठकर उनका संगीत से रिझाते थे जी। और जैसा कि मैंने सुना है कि उन्होंने बहुत साल तपस्या करने के बाद जब एक दिन जगन्नाथ जी ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज, कौन? हमारे स्वामी हरिदास जी के भाई हैं जी, उन्होंने प्रश्न किया तो बोला समय आने पे हम आपको दिखाएंगे। जी। तो उन्होंने बिहार पंचमी वाले दिन उनको दर्शन कराए। बिहार पंचमी प्राकट्य उत्सव नहीं है, फिर क्या है? उस दिन उन्होंने स्वामी हरिदास जी ने उनको दर्शन कराए। स्वामी हरिदास जी तो बहुत दिन से वो अपने भजन से उनको किया हुआ था। आप नया ट्विस्ट जोड़ रहे हैं इस पॉडकास्ट में। हाँ बिल्कुल नया ट्विस्ट। मतलब जो संसार बांके बिहारी जी का प्राकट्य उसे अब बिहार पंचमी के रूप में बनाता है, आप उसे प्राकट्य उत्सव ना बताकर दर्शन का उत्सव बता रहे हैं कि जगन्नाथ जी दर्शन दिए थे जगत के सामने पहली बार उजागर हुए थे। हाँ, जगत के सामने पहली बार उजागर हुए थे। तो फिर स्वामी हरिदास जी तो बहुत पहले से उनके वो करते आ रहे थे। तो प्राकट्य कब हुआ फिर उनका? प्राकट्य तो वो स्वामी हरिदास जी के साथ कोई नहीं जानता है कि कब सहज जोरी प्रकट हो गई, उसके बाद भी उनके वो करते रहे, ऐसा कई साहित्य में है। यानी कि भगवान प्रकट तो काफी समय पहले हो गए थे, लेकिन उनके दर्शन संसार के सामने जब आए, जब उनके उसी दिन बिहार पंचमी थी। उस दिन पंचमी थी, जो जगन्नाथ जी थे, हाँ, उन्होंने दर्शन किए थे। हाँ बिल्कुल। आज वृंदावन के अलावा जी कहीं भी किसी पत्रा में कहीं भी बिहार पंचमी नहीं, ओनली पंचमी है। बिल्कुल। तो उस दिन संसार के सामने स्वामी हरिदास जी ने उनको प्रकट किया। तो हमारे लिए, आम जनता के लिए जी, आम उनके उपासकों के लिए जी, वही प्राकट्य दिन तो है। ये कोई नई बात नहीं है, इस बात को कभी इस पे चर्चा नहीं हुई है और चर्चा हुई नहीं कि चर्चा की नहीं गई। जब गोस्वामी ने बताया नहीं कभी। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि गोस्वामी समाज अपने आप को अंग से भी कहते हैं, आप भी गोस्वामी हैं। मेरा जब ये ब्रॉडकास्ट जाएगा जी, तो आज संत महंत जी, यहाँ के और यहाँ के गुणीजन जी सब सुनेंगे जी हैं और कमेंट्स के माध्यम से आपके सामने आएगा। जी, कमेंट तो काफी है, अभी आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं उन पर। हाँ, लेकिन मुझे आप एक चीज बताइए, आपने कहा कि बिहारी जी का प्राकट्य कभी और हुआ, ठीक है, जो बिहारी जी की जमीन है जहां पर मंदिर आज बना हुआ वर्तमान समय में है, वो जमीन किसने दी थी? भरतपुर महाराज ने दी थी। तो राजा अकबर है? राजा अकबर तो बहुत और पहले आ चुके थे, वो निधवन में मिले थे। यहाँ पर वृंदावन में आप पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए जी, यहाँ पर भरतपुर महाराज की जमीनें थी, एक्चुअल में वो जयपुर महाराज की जमीनें थी जी, और उनके वो थे उनके अंडर में भरतपुर महाराज। नहीं, अभी हमारा जो पहला पॉडकास्ट हुआ था जहाँ गोस्वामी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि ये सारी जगह जहाँ मंदिर बना हुआ है राजा अकबर ने दी थी, दान में दी थी और टोल फ्री होल्ड दी थी। तो क्या ये सत्य है? नहीं, ये भरतपुर महाराज का था। देखो, जिसकी जो जानकारी होगी वो वही देगा जी, है। उनकी जानकारी में अकबर महान है जी, है, पर जो प्रामाणिक है जी, ये भरतपुर महाराज का बगीचा था, भरतपुर महाराज का शासन था जी, है। तो भरतपुर महाराज ने दी, भरतपुर महाराज ने ही
इसमें जो ये पत्थर है ना, जी वो सारे आप देखिए, पहाड़पुर एक गांव है, वहां के पत्थर हैं। भरतपुर महाराज ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, जो मंदिर के अंदर लगाए गए हैं, मंदिर हाँ में। लगाए गए हैं। ओके वो कारीगर सारे राजस्थान के हैं, ओके पर यहाँ के जो तत्कालीन उस समय के काफी पहले अंग्रेजों के जिलाधिकारी थे ग्राउस करके, जी उन्होंने, उनकी किताब में वर्णन मिलता है कि इसमें सेवायतों ने 70,000 रुपया खर्च किया है। और ये तो भाई अब मंदिर पॉपुलर है और मंदिर की सब लड़ाई है, ये तो सब, इस पे तो सब हम मालिक हैं जी। उसके अलावा ग्राउस ने कुछ घाट और बताए हैं जिनका निर्माण गोस्वामियों ने किया है। कौन से घाट है वो? अब मेरे को याद नहीं है, मेरे पास है उस किताब के, वो भी है। कितने घाट थे? मेरे अंदाज से 2 घाट बताए हैं। गोस्वामी ने खुद निर्माण कराया था? खुद निर्माण कराया था। जब मंदिर कराए, उनके पत्थर बचे हैं तो उनसे घाटों का भी निर्माण हुआ है। और अगर देखा जाए जैसे मंदिर बनाया तो मंदिर के वो हो गए, बनाया तो ठाकुर जी के लिए था और मंदिर का मालिक ठाकुर होता है, हम मंदिर के संरक्षक हैं, तो उनके संरक्षक भी तो हम होने चाहिए, उनके लिए भी तो लड़ना चाहिए। जब पुराना समय था, कहते हैं कि गोस्वामी समाज ने बड़े ही परिश्रम के साथ बांके बिहारी लाल की सेवा पूजा भाव की थी। किस तरह की थी? कौन को सहयोग करता था? कहते हैं ब्रजवासियों का भी इसमें काफी सहयोग रहा बांके बिहारी की सेवा में। देखिए, ये ब्रज का राजा है जी, और ब्रज के जो ब्रजवासी हैं जी, उनका हृदय सम्राट रहा है जी। समझे कि नहीं? जैसा आपने सुना होगा, हम गोस्वामी लोग जी अपने घर से पराठे, कहते हैं पराठे पूड़ी, मतलब मैं ये नहीं कह सकता पराठे लाते थे, पूड़ी लाते थे, रोटी नहीं लाते थे क्योंकि उसको सकरा माना जाता था। ठीक है। बिल्कुल सेवा की। पोशाकें जो आ जाती थी उनको पहना देते थे, पोशाक की कोई कमी नहीं थी। जब आज करीब 105 साल पहले, मैं बहुत ही चौंकाने वाली बात करने वाला हूं आपको, बताएं। 105 साल पहले ठाकुर जी की कृपा सेठ हरगूलाल पे बेरीबाल पर हुई। उन्होंने अपनी सेवा चालू की। जी।